हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत निकम, अनअकैडमी मैथ्स एजुकेटर। क्लास 8 के बच्चों के लिए मैं आज लेके आया हूं इंपॉर्टेंट फार्मूलेज। ठीक है, तो बच्चों देखिए, मेरा नाम है प्रशांत निकम और पिछले 10 से भी ज़्यादा साल हो गए मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। सीबीएसई, आईसीएसई, वैदिक मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे कोर्सेज में पढ़ाता हूं। बच्चों ये मेरा रेफरल कोड है PN10, आप इसे यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, चलो, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले बच्चों आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी लिंक शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बच्चों इस चैनल पे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं और साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी बहुत जल्द शुरू होने वाले। ठीक है, चलो तो बच्चों देखिए, क्लास 8 में एक चैप्टर है जिसका नाम है मेंसुरेशन, है ना। और इस मेंसुरेशन चैप्टर में बहुत सारे फार्मूले हैं। आज हम देखेंगे कि वो कौन से फार्मूलाज हैं। तो बच्चों इसमें से कुछ फार्मूलेज है ना, आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, जैसे कि क्लास 6 में या 7th में, लेकिन वो फिर से हमें काम आने वाले हैं, इसलिए उसकी भी लिस्ट में आज आपके लिए लेके आया हूं। तो बच्चों आपको करना क्या है पता है, आपको है ना ये सारे फार्मूलेज एक ब्लैंक पेज लेना है और उसके ऊपर ये लिख के आप जहां पे भी बैठते हो ना स्टडी के लिए, मतलब पढ़ाई के लिए जहां पे भी बैठते हो, आपका स्टडी टेबल है मान लीजिए, तो उसके सामने इसको पेस्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप हमेशा इसकी तरफ देखोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली बच्चों आपको लर्न हो जाएंगे, बहुत सारे फार्मूलेज आपको लर्न हो जाएंगे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, वो ये है कि फार्मूला अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है याद रखने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए ना मैं आपको फार्मूलेशन सिखाऊंगा, मतलब ये फार्मूला कैसे बना है ये भी हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में। तो अगर आपको एक बार फार्मूलेशन समझ में आ गया ना तो वो फार्मूला समझना बहुत आसान हो जाता है और साथ ही साथ उसको फिर याद रखना भी एकदम सिंपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बच्चों देखिए, हम देखेंगे फार्मूले एरियाज एंड पेरीमीटर के 2D शेप्स के लिए, लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। राइट, लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये सारे 3D शेप्स रिलेटेड फार्मूले हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए, ये कुछ बेसिक से फार्मूले हैं जो आपने ऑलरेडी क्लास 6 में या 7th में कहीं ना कहीं मतलब लर्न किए होंगे, है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको निकालना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। अगर निकालना है बच्चों आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो उसके लिए फार्मूला है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, द फार्मूला इज सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, और बच्चों हाँ, अगर कोई स्पेशल ट्राइंगल है, जैसे कि मान लीजिए इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो उस केस में ना आप आपका फार्मूला इस तरीके से यूज कर सकते हो, 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड। ठीक है, लेकिन याद रहे ये सिर्फ इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए। चलिए बच्चों, अगर पेरीमीटर निकालना है आपको पैरेललोग्राम का, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, जैसे कि आपका रेक्टेंगल का फार्मूला है, सेम उसी तरीके से पैरेललोग्राम का भी फार्मूला है। बच्चों जो आपका सर्कल है, सर्कल का जो सरकमफरेंस है, राइट, सरकमफरेंस इज नथिंग बट पेरीमीटर। तो अगर हमें सरकमफरेंस निकालना है सर्कल का, तो उसके लिए फार्मूला यूज करना होता है 2πr, जहां पे r का मतलब होता है रेडियस, पाई इज अ कांस्टेंट रेशियो, और उसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना होता है ना वो होता है 22/7 या फिर 3.14, है ना। चलो बच्चों, फिर देखेंगे हम एरिया रिलेटेड फार्मूलाज। देखिए, अगर मान लीजिए आपको निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। अगर बच्चों आपको निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे हम लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। बच्चों करस्पॉन्डिंग हाइट मतलब पता है ना आपको, आप जो बेस ले रहे हो ना उसी की करस्पॉन्डिंग हाइट लेनी है। ठीक है, दूसरी कोई हाइट नहीं चलेगी। चलिए, अगर आपको मान लीजिए निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो हम फार्मूला यूज करेंगे बेस मल्टीप्लाइड बाय करस्पॉन्डिंग हाइट। एरिया ऑफ द सर्कल, देखिए बच्चों, एरिया ऑफ द सर्कल निकालने के लिए फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, जहां पे पाई इज अगेन अ कांस्टेंट रेशियो, राइट, इट इज अ रेशियो, सरकमफरेंस टू डायमीटर का वो रेशियो होता है जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी होती है 22/7 या फिर 3.14, और बच्चों इसको मल्टीप्लाई करना है आपको आर स्क्वायर से, यानी कि रेडियस का स्क्वायर। चलो अब देखिए, ये कुछ नए फार्मूलाज है जो क्लास 8 में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एरिया ऑफ रोम्बस। बच्चों देखिए, आपको पता होना चाहिए रोम्बस इज नथिंग बट अ स्पेशल पैरेललोग्राम, है ना। तो पैरेललोग्राम का फार्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे कि बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, या फिर बच्चों रोम्बस के लिए और एक स्पेशल फार्मूला है, एरिया ऑफ द रोम्बस इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। इसे आपने ऐसा भी देखा होगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2, है ना। D1 इंटू D2 मतलब क्या होता है, डायगोनल 1 डायगोनल 2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स निकालिए और उसको हाफ कीजिए। ठीक है,
चलो बच्चों, अगर मान लीजिए आपको निकालना है एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखिए सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन दैट टू पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाफ। यानी कि बच्चों हम क्या करेंगे, ट्रेपेजियम के केस में पैरेलल साइड्स का जो पैरेलल जो साइड्स होंगे उनका सम निकालेंगे, उसको हाफ करेंगे और फिर उसको ट्रेपेजियम के हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो अब देखिए बच्चों, ये एकदम नए फार्मूलाज है आपके लिए, आपने शायद ये कभी किए नहीं होंगे क्लास 6 में 7th में। तो देखिए इसमें क्या है बच्चों, जो 3D शेप्स होते हैं ना, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, तो उसके रिलेटेड ये फार्मूलाज है। देखिए अगर मान लीजिए आपको निकालना है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो उसके लिए फार्मूला है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वायर, यानी कि जो क्यूब का साइड होता है जिसे आप एज भी कहते हो, तो एज का स्क्वायर कीजिए और उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 4 टाइम्स कीजिए। ठीक है, वही बच्चों अगर मान लीजिए आपको निकालना है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ की जो सम है उसको हाइट से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसे 2 टाइम्स करना है। ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसे कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, जहां पे बच्चों पाई इज द कांस्टेंट, राइट, पाई इज कांस्टेंट, उसका वैल्यू मैंने आपको बता दिया है, आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, चलो बच्चों अगर मान लीजिए आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो उसके लिए फॉर्मूला है 6 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, उसके लिए बच्चों आपको फॉर्मूला देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, आपको मल्टीप्लाई करना है पहले लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फिर ब्रेड्थ और हाइट, और फिर लेंथ और हाइट, इन तीनों के प्रोडक्ट्स ऐड करके उसको डबल करना है, यानी कि 2 टाइम्स करना है, तो आपको मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फिर बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसके लिए फॉर्मूला है 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट आर प्लस एच, जहां पे आर है रेडियस और एच है हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, चलो बच्चों आखिरी में हम देखेंगे वॉल्यूम, जो आपके 3D शेप्स है ना, उनके वॉल्यूम्स अगर हमें चाहिए तो क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, यानी कि साइड का क्यूब। वही बच्चों अगर आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, इस तरीके से आप क्यूबॉइड का भी वॉल्यूम निकाल सकते हो। फिर बच्चों देखिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, उसके लिए फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, आर इज रेडियस, एच इज द हाइट। ओके, चलो बच्चों देखिए आखिरी में मैं आपके लिए और 2 फॉर्मूले बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या कोई थोड़े से हायर डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आपको इनकी भी जरूरत गिर सकती है। ठीक है, जैसे कि बच्चों मान लीजिए आपको क्यूब और क्यूबॉइड का डायगोनल निकालना है, यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल, तो उसके लिए फॉर्मूला है डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहां पे एल बी एच का मतलब होगा लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। और बच्चों आखिरी का जो फॉर्मूला है वो है डायगोनल ऑफ द क्यूब, अगर आपको क्यूब का डायगोनल निकालना है तो फिर आपको √3 इंटू साइड करना है। ठीक है, चलो तो बच्चों देखिए अगर आप क्लास 8 में हो और आपको एक बैच अच्छी सी चाहिए, तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छी सी बैच चल रही है बच्चों, जिसका नाम है उत्कर्ष ऑल सब्जेक्ट बैच। ये ऑल सब्जेक्ट बैच है, अभी अभी स्टार्ट हुई अनअकैडमी पे अप्रैल 13 से, जिसमें मैथमेटिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ, साइंस के लिए दीक्षा मैम है, एसएसटी के लिए अलीशा मैम, हिंदी के लिए आकाश सर और इंग्लिश के लिए है कुसुम मैम। ओके बच्चों, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो जल्द से जल्द। और हाँ, आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है, कौन सा, सेव अप टू 33% ऑन योर सीबीएसई सब्सक्रिप्शन। बच्चों अगर आप लेते हो प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, वो भी अप्रैल 30 के पहले, तो आपको है ना बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि बाद में प्राइस भी बढ़ रहा है, फर्स्ट में से प्राइस भी बढ़ रहा है, और अभी आपके लिए बच्चों ओल्ड प्राइस है, साथ में डिस्काउंट चल रहा है, तो आपका है ना 33% तक यहाँ पे सेविंग हो जाएगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप ले सकते हो अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, और उसके लिए मेरा कोड याद रखिएगा जो है PN10। चलो बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में। लेट्स क्रैक इट।